सदगुरुदेव जी की जय हो। भाइयों बहनों, अब एक बात और समझते हैं जो थोड़ी गहरी है, और इस बात को अगर आपने नहीं सुना, नहीं देखा, जिसके लिए पूरा वीडियो बनाया गया, आप उस बात को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इस बात को अवश्य देखिए। और ये प्रकरण दिया गया है जीव धर्म बोध पेज नंबर 136 से। इसको आप गहराई से समझिए। यहाँ पर एक बात कही गई है कि संस्कृत के जो गुण अवगाहा, ताकि नहीं कोई पावे थाहा। वेद की संस्कृत जो आही, अब के पंडित समझत नाही। एक सूत्र के अर्थ अपारा, कह निज निज मति अनुसारा। मर्म न जाने अर्थ को सोई, यथा बुद्धि भाके बुध लोई। गूढ़ अर्थ जाने ब्रह्म ज्ञानी, गुप्त वस्तु जही कछु न दुरानी। संस्कृत को वर्ण विचारो, और न कछु अस युक्ति निहारो। प्रथम संस्कृत को वर्णमाला, और न कोई भाषा में भाला। आदि के अक्षर 12 स्वर को, ब्रह्म स्वरूप जानिए तिनको। अ आ इ उ ए ऐ ओ कह। औ अंग अह राम रमित सब यह। 12 ब्रह्म बसे ब्रह्मंडा, कतः कौन सब गुणमय मंडा। एक आकार ते 12 स्वर है, व्यंजन सकल को परम पितर है। सबके आदि है एक आकारा, ताते वृद्ध भये पुनिवारा। 12 रूप आकार सो बनेऊ, न्यारे न्यारे कारज ठनेऊ। एक थूल यक्ष सूक्ष्म रूपा, और थूल प्रकट सूक्ष्म रह गोपा। थूल आकार जो सूक्ष्म भयऊ, सो सब वर्णन में रमी गयू। वासुदेव सब माही विहारी, कोई साधु जन सकै निहारी। अब पेज नंबर 137 पे दिया है कि निर्गुण ते सरगुण जब भयऊ, ताही को ककार जग कहू। जब आकार निज रूप गहाया, वह ककार दश में दर्शाया। पुत्र पौत्र सही तथान कर, का खा गा गा अंगा दशमें दर। और पंच ब्रह्म रह दसवें द्वारा, तिनके पुत्र अग्र पग धारा। तालु परसो कीन बसेरा, चाचा जाजा इया सोई टेरा। तिनते पुनि टाठा डाढ़ा भयऊ, और तालु अग्र वास्ती न लयू। ता था दा ना फिर आगे आए, और दंत मूल सो बैठक पाए। पाफा बाभा माँ अधरन पय बैठारी, और मुख कपाट सो दीनु घारी। यारा ला वाशा श स ह क्षत्रज्ञ आगाहा, और बाहर को कर चले उछाहा। और खोली कपाट सो बाहर बिचरे, और ब्रह्म वेत्ता बुध वाणी विच उचरे। संस्कृत के है अक्षर जोई, सबके पिता जानिए सोई। 12 ब्रह्म सकल व्यंजन में, और धरी लघु रूप रमे सब तन में। जड़ चेतन सब माह विहारी, और जो चीन्ह सो ब्रह्म विचारी। वासुदेव है आदि आकारा, सो रमि रहा सकल संसारा। आदि ब्रह्म आकार कहाए, जह तह सोई रहा जगत छाए। और लखो न जाए अलख अविनाशी, सर्व खानी में स्वतः प्रकाशी। और सोई आकार जो भयो विकारी, रचना सरिसो जगत प्रसारी। दोहा जगत आकार जब आकार ब्रह्मांड से मृत मंडल में आए, तस्में दर प्रथान कर सोई ककार कहलाए। सो ककार काया रचे, जनक जगत करतार। और तारण कारण जीव के, गुरु हुए सो तंदार। अब यहाँ पर एक बात हमें समझने वाली है कि परमात्मा ने एक यहाँ पर गहरे रहस्य को उजागर किया है। यहाँ पर परमात्मा बता रहे हैं कि संस्कृत के जो गुण हैं उसको कोई समझ नहीं पाया। वेद की संस्कृत में बताया है कि जो आही, अब के पंडित वो समझ नहीं पाए। एक सूत्र के अर्थ अपारा, कह निजु निजु मत अनुसारा। उसके लोगों ने अपने अपने अनुसार अलग अलग अर्थ किए हैं, और उसके अर्थ को वास्तविक नहीं समझ पाए। मर्म न जाने अर्थ को सोई, यथा बुद्धि भाखे बुद्धि लोई। गूढ़ अर्थ जाने ब्रह्म ज्ञानी, गुप्त वस्तु जय कछु न दुरानी। और इसके जो गहरा अर्थ है उसको केवल ब्रह्म ज्ञानी जान पाएगा, और उसके लिए यह कुछ भी छिपा नहीं रह जाता है। संस्कृत को वर्ण विचारो, और संस्कृत के वर्ण को विचार करके समझिए। और न कछु अस युक्ति निहारो, और यहाँ पर ऐसी युक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगी। प्रथम संस्कृत को वर्णमाला, और न कोई भाषा में भाला। यहाँ पर संस्कृत का जो वर्णमाला है उसको हमें लेना है, वही सर्वप्रथम इसको थोड़ा स्पष्ट करने के लिए प्रतीक रूप में लिया जाएगा। और बाकी इस भाषा में कोई भाला यानी छेद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आदि के अक्षर 12 स्वर को, ब्रह्म स्वरूप जानिए तिनको। जो हमारे आदि के स्वर हैं, अ आ ई से लेकर अह तक की, उनको ब्रह्म रूप में जानिए। यानी है ये ना समझ लीजिए कि ये ब्रह्म है, यहाँ पे एक प्रतीक रूप में बताया गया है।
अब यहाँ पे समझने के वाली बात है कि ये सब राम रमित हैं। इनमें सब में जो है आप ये मान के चलिए कि राम रमित है। अब वो राम नहीं, यहाँ पर एक अक्षरों में प्रतीक को बताया गया है कि जैसे हमने कहा क म ल, तो क म ल यहाँ पर सब में अ छिपा हुआ है। क म ल सब में अ निकल रहा आखिरी में। जब ये क म ल लुप्त होते हैं तब जाके अ प्रकट होता है। अब एक अब बात और समझने वाली बात है कि आ से ही सारे जो आदि अक्षर हैं यानी 12 ब्रह्म जिनको कहा गया है, उनकी उत्पत्ति हुई है। यहाँ पे अक्षरों की बात हो रही है, उस 12 ब्रह्म की बात नहीं हो रही है। तो क्या है वो? अ आ ई उ ए ऐ ओ अंग आहा। अब यहाँ पे समझने की वाली बात है कि सब एक ही से उत्पन्न हुए। कैसे? आ ई उ ए। यहाँ पर श जो अक्षर है वो आ ही निकल रहा है, लेकिन जब हम अपने कंठ और मुंह को विकृत करते हैं तो आ का ई बन जाता है, ऊ बन जाता है, ए बन जाता है, ओ बन जाता है। यहाँ पर है वो आ ही, लेकिन विकृत होने के कारण वही आ से आ ई हो गया, आ ऊ हो गया, आ ए हो गया। ये विकृत होते चले गए। यानी जब ये शुद्ध रूप में आएंगे तो वही अ जो आदि ब्रह्म प्रतीक रूप में जो बताया गया वो हो जाता है। कहते हैं कौन सब गुणमय मंडा, एक आकार थे 12 स्वर है। जो अभिदास ने बताया वही बताया गया है कि एक आकार यानी आ से ही 12 स्वरों की उत्पत्ति हुई है। अब यही बात समझने की है। अब यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई है कि एक आकार से 12 स्वर कैसे है। व्यंजन सकल को परम पितर है, और ये जो व्यंजन है सबके परम पितर बताए गए हैं। परम पितर का अर्थ है कि जो सबके, जिसको कह सकते हैं आदि जो पिता है सबका। यहाँ पर शरीर की बात हो रही है, ये नहीं कि मतलब जो है परमात्मा को समझ लें। वो तो हमारी आत्मा का जो पति भी है और पिता भी है, लेकिन वो बाद में देखा जाएगा। सबके आदि है एक अकारा, जो अभिदास ने बताया, और ताते वृद्ध भय पुनि पारा, कि उन्हीं से आगे बढ़ करके ये 12 हुए हैं। अब 12 रूप आकार सो बने हुए, ये सब जो है आकार जब बनते हैं न्यारे न्यारे कारस ठने हुए। अब इनके अलग अलग काम ठनते हैं। कैसे? आ ई, ये अलग अलग इनके काम जो है न्यारे न्यारे हो गए। कि जब किताब बोलना है तो किताब में आ काम नहीं चलेगा, उसमें क्या बोलने का? आ का जो विकृत रूप है ई, तो क में ई लगा, की ता ब, यहाँ पर ये। लेकिन सबका आदि क्या है? वो आ ही है। एक थूल एक सूक्ष्म रूपा, कि हमारा जो की ता ब ये थूल रूप है, और जो सूक्ष्म रूप है वो क्या है? ई आ अ, ये सूक्ष्म रूप है। जब ये थूल लुप्त हो जाता है तब वो सूक्ष्म रूप प्रकट होता है। थूल प्रकट सूक्ष्म रह गोपा। थूल हमें दिखता है लेकिन सूक्ष्म जो है वो गुप्त रहता है। थूल आकार जो सूक्ष्म भय हो। अब ये थूल जो दास ने बताया जब सूक्ष्म हो जाएगा, जैसे कि ताब में क त ब, ये जब लुप्त हो जाएगा तो वो हमारा जो सूक्ष्म रूप है वो प्रकट हो जाएगा। सो सब वर्णन में रमी गई हूँ, और वो सारे वर्णों में रम गया है, क्योंकि आखिर में मिलेगा क्या? मैं ई आ अ। अब वो हम जानते हैं वो आ ही है, तो वो सारे वर्णों में रमा हुआ है, क्योंकि उसके बिना तो कोई वर्ण बोल भी नहीं सकता कोई, यानी सब में रमा हुआ है। उसी तरह बताया गया वासुदेव सब माही बिहारी, कोई साधु जन सकै निहारी, कि उसको कोई साधु जन कोई विरले ही देख पाएगा, कोई समझ पाएगा। अब इसी को अगले पृष्ठ पे देखते हैं कि निर्गुण ते सरगुण जब भयो। निर्गुण ते यानी ये 12 ब्रह्म जो 12 अक्षर बताए गए उनसे जब सरगुण बनते हैं, सरगुण यानी का खा गा गा अंगा चा छा जा जा या आदि आदि, तो ये सरगुण हो गए। ताही को ककार जब कहू, इन्हीं को सबसे पहले जो हमारा निकलता है ककार, का खा गा गा, यहीं से शुरुआत होती है स्वरों के बाद में। जब आकार निज रूप गहाया, वह ककार दश में दर्शाया। जब आकार निज रूप गहाया, जब ये अपना वास्तविक रूप ग्रहण करता है तब वो ककार होकर के 10 में घर में जो है दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि परमात्मा ने एक बहुत गंभीर रहस्य इसमें बताया है, लेकिन समझने वाले समझ पाएंगे कि जब हम का अक्षर का उच्चारण करते हैं तो आप अपने कंठ पे, अपनी जिह्वा तालु पर
ध्यान दीजिए, ये कहाँ पर जो है स्पर्श में आता है, क। ये जहाँ पर तालु में स्पर्श होता है वो 10वें द्वार का एक मार्ग है। मतलब 10वें द्वार नहीं है, इसको 10वां द्वार समझने की गलती मत करिएगा, लेकिन हाँ, इसके द्वारा ही आप 10वें द्वार तक पहुंचेंगे। ये एक मार्ग है उसका। और वो कैसे होगा, वो जब नाम के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जाएगा तब इस बात को आप समझ सकेंगे। यहाँ पर इसको यहीं पर छोड़ दिया जाता है। ये 10वां द्वार का मार्ग जो है, का जहाँ से उच्चारण होता है यहीं से हो करके गुजरता है। जब अकार निज रूप गहाया, वह ककार 10वें दर्शाया, पुत्र पौत्र सही तथा न कर। पुत्र पौत्र, अब इनके आगे जो है का के आगे चाचा जा, ये सब इनके पुत्र पौत्र माने गए। चाचा जा जा, यहाँ टाटा डा ता दा, ये इत्यादि इत्यादि, ये सब इनके आगे की पीढ़ी बताई गई। वहाँ पर इनका थान है। काका गागा अंगा 10वें दर। अब यह काका गागा अंगा, इनका स्थान कहाँ है? 10वें दर। देखिए वही बात बता दी गई। पंच ब्रह्म रहे 10वें द्वारा, ये 5 ब्रह्म जो है 10वें द्वारा। यहाँ पे किनको बताया गया? काका गागा अंगा, इनको 10वें द्वार पे स्थान दिया गया, यानी वहीं से जहाँ मार्ग जाता है 10वें द्वार का। तिनके पुत्र अग्र पगधारा, सबसे पहले जो स्वरों के बाद में स्थान आता है वो का ही आता है, ये सबसे अग्र है। और तालु पर सो कीन बसेरा, वो आपको दास पहले बता चुका है। चाचा जाजा अइया सोई टेरा। अब यहाँ पर इसके आगे का जो स्थान है वो चाचा जाजा अइया का है। तिनते पुनी टाठा ढाड़ा ड़ा भयू, इनके आगे टाठा ढाड़ा का स्थान है। तालु अग्रवास तीन लहू, और तालु के अग्रवास पर इनका स्थान है। कैसे? टा ठा, आप बोल कर देखिए, वो स्थान देखिए कि कहाँ पे आता है। उसके आगे ता, उसका स्थान और आगे है। ता था दा दा ना, इसके आगे और आता है। और फिर ये जो है इनका स्थान दंत और जो आपका तालु जहाँ खत्म होता है उसके बीच में है, यानी जो दांतों का मूल है वहाँ पर इनका स्थान मिलता है। उसके आगे जो पा फा बा भा मा, यहाँ इसका स्थान क्या कहाँ मिला? होठों पे, अधरों पे। कैसे? पा फा भा, यहाँ पे तालु का कोई भी रोल नहीं है। पा फा, जीव का कोई भी रोल नहीं है। वो है, वो कैसे, वो सूक्ष्म, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे पा बोल लें, फा बोल लें, तो जो मोटा मोटा रूप आ रहा है वो होठों का आ रहा है। मुख कपाट सो दीन उघारी, और इनको बोलने के लिए आपको मुख कपाट को खोलना पड़ेगा, उघारना पड़ेगा। यारा लावा श स ह छ त ज्ञा, ये सब क्या है? अगाहा, ये बिल्कुल मुंह खोल के ही बोले जा सकते हैं। यहाँ पे पाफा बाबा जो ये पहले होठों को आपको चिपकाना पड़ेगा फिर खुलते हैं, लेकिन य र ये खुले होठ से ही, यानी खुले मुख से ही उच्चारण होते हैं। और बाहर को कर चले उछाह, खोली कपाट सो बाहर विचरे, और ब्रह्म वेता बुद्ध मानी उचरे। संस्कृत के अक्षर जो ही सबके पिता जानिए सोई, ये सबके पिता यानी सारी भाषाओं की ये मूल है। और 12 ब्रह्म सकल व्यंजन में, धरी लघु रूप रमे सब तन में। अब यहाँ पर बहुत गहराई की बात है, अभी आपको दास बता रहा है। जड़ चेतन सब माही विहारी, जो चीने सो ब्रह्मचारी। वासुदेव है आदि अकारा, सो रवि रमि रहा सकल संसारा। आदि ब्रह्म आकार कहाए, जहाँ तह सोई रहा जगत छाए। लखो ना जाए अलख अविनाशी, सर्व खानी में स्वतः प्रकाशी। और सोई आकार जो भयो विकारी, जो दास ने बताया, सोई आकार जब इसमें विकृत हो जाता है, विकार आ जाता है, आई, जब इसको हम अवरुद्ध करते हैं तो आ से ई हो गया। समझ रहे हैं? आप खुद बोल के देखिएगा। तो ये आ का विकृत रूप है जब विकार आ जाता है। रचना से ऋषो जगत पसारी, और ये जो रचना सामग्री से लेकर के जगत का विस्तार हुआ है। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि हमने जितने भी अक्षर बताए, क ख ग घ से लेके टा ठा डा या रा वा, ये आदि लेके छत्रंग्या। अब यहाँ पे इन सब का एक नियम है। आप चा बोलेंगे तो आपको जिह्वा वहाँ पे टच करवानी पड़ेगी। का बोलेंगे तो जिह्वा का जो कौन सा स्थान आपको तालु पर टच होगा ये आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आप का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। पा फा भावा के लिए आपको होठों को चिपका करके फिर उसको उभार करके आपको वो निकालना पड़ेगा। यहाँ पर ये बहुत गहराई की बात बताई गई है।
कि जब ये सारे अक्षरों को हम बोल रहे हैं तो इन नियमों को हमें पालन करना पड़ेगा, लेकिन जब हम इनको अपने मन में उच्चारण करते हैं तो ये सारे इन चीज़ों से परे हो जाते हैं। और जब हम मन में उस परमात्मा का नाम का उच्चारण करते हैं तो वो इस प्रकार से वो निरक्षर हो जाता है, इन सारे नियमों का उल्लंघन कर जाता है, इसीलिए वो परे हो जाता है इन सबसे। और उसी को बताया है कि वासुदेव है आदि अकारा। अब इसको बहुत समझने वाली बात है, ये नहीं कि हाँ 1 मिनट में सुना और भूल गए, या अच्छा कहा या खराब कहा। इसको आप अपने अंदर गहराई में सोचिए, चिंतन कीजिए, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि वास्तविकता क्या है। क्योंकि अगर ये कुछ बोला ही नहीं गया, कुछ सुना ही नहीं गया, कुछ कहा ही नहीं गया, तो फिर ज्ञान की कोई मतलब ही नहीं बचता है। अगर कुछ लिखा ही नहीं गया, कुछ कहा ही नहीं गया, कुछ सुना ही नहीं गया, फिर ज्ञान क्या है, फिर सार नाम क्या है, फिर सार शब्द क्या है, फिर तो कुछ भी नहीं है। फिर तो हम पशुओं की जो संज्ञा में हैं, वो भी अपनी भाषा में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि क्या बताया जा रहा है और हम क्या समझ रहे हैं। अब आगे आदि ब्रह्म आकार कहा है, बता ही दिया गया है, जहाँ तक सोई रहा जग छाए, कि हर एक में वही विद्यमान है, छिपा हुआ है और हम उसको जान नहीं पाते। लको ना जाए अलग अविनाशी, सर्व खानी में स्वतः प्रकाशित, सब में वही विद्यमान है, वही प्रकाशित है, लेकिन उसको हम अपने अज्ञान के कारण नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी परमात्मा ने बताया है कि सद्गुरु की सेना कैसे प्राप्त होगी, जब आप जीवित मरोगे। सोई आकार जो भयो विकारी। अब यहाँ पर वही बता दिया गया कि पहले तो आप कैसे प्राप्त करोगे, कैसे उसको लखोगे, जब आप जीवित मरोगे। जीवित मरना यानी जो मन के विकार हैं उनको दमन करना। सर्व खानी में स्वतः प्रकाशी, सोई आकार जो भयो विकारी हो गया। रचना सिरसो जगत पसारी, ये पूरा आपका वाणी यहाँ पे खत्म होती है। एक दोहा है, इसको भी समझ लीजिए कि जब आकार ब्रह्मांड से मृत मंडल में आए, 10वें धर परथान कर सोई ककार कहा है। कि जब आकार यानी वो आदि ब्रह्म, जिसको लोग अलग अलग बताते हैं, वो अलग नहीं है, लेकिन वो विकृत रूप हो जाता है। अब इसी को समझना है बहुत गहराई से कि जब आकार ब्रह्मांड से मृत मंडल में आए, जब मृत मंडल में आता है, मृत मंडल में यानी जब आकार है, जब हमने उसका उच्चारण नहीं किया तो वो गुप्त है, वो शुद्ध रूप में है, शुद्ध ब्रह्म के रूप में है। और जब हमने उसको कंठ कमल यानी ये मृत मंडल हो गया कि सुना खत्म हो गया, ये मृत मंडल आ गया में जब इसका प्रवेश होता है तब यहाँ पर इसका नियम लागू होता है, जो मृत मंडल के होते हैं कि का बोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चा के लिए क्या बोलना पड़ेगा, पा के लिए क्या करना पड़ेगा। लेकिन जब ये सूक्ष्म रूप में वहाँ पे होते हैं तो इन पर ये नियम नहीं लगते हैं। 10वें दर परथान कर। अब ये जो यहाँ पर इनका थूल रूप होता है वो 10वें दर से प्रारंभ होता है, का खा गा गा से। सोई ककार का हल है, बता दिया है। सो ककार काया रचे जनक जगत करतार, और उसी ककार से यानी का के आगे उसके पुत्र पौत्र माने गए, चाचा जाजा वो, यानी का से ही पूरी रचना हुई है इस मृत मंडल की। इस 3 लोग, इस जो नश्वर लोक है उसकी बात कर रहे हैं। जनक जगत करतार यानी यहाँ पे का को पूरे इस का करतार बताया गया है। तारण कारण जीव के गुरु है सो तनदार, और जीव के उद्धार के लिए ये गुरु जो है तन धारण करके आता है। अब एक और गहरी बात है जो चौपाई में बताया गया है, निवृत्ति ज्ञान जीवन समझाऊं, अजर नाम सो गुप्त छिपाऊं। निवृत्ति नाम को जो है जीवों को समझाना है, और अजर नाम ये गुप्त रहना है। जो जीवरा होवे अंकुरी, वासे कहो शब्द भरपूरी। और जीवा कहो तो जगत रिझाई, और प्रकट कहो तो काल नसाई। उपजे विन से को न संसारा, कैसे पूजे काल आहारा। यहाँ पे इस बात को बहुत गहराई से समझिए। निवृत्ति का अर्थ क्या होता है, इसको पहले समझिए कि वृत्ति क्या होती है। वृत्ति का मतलब होता है स्वभाव, स्वभाव का मतलब होता है प्रकृति, प्रकृति अर्थात जो माया, जो 3 गुण है, ये प्रकृति है, यही वृत्ति है। जब इससे हमें परे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनसे निवृत्ति पानी पड़ेगी। निवृत्ति यानी तीनों गुणों का जो उल्लंघन करना पड़ेगा। उसको उल्लंघन करने के लिए जो हमें निवृत्ति प्राप्त करनी है, उसको ज्ञान को यानी जो हमें शब्द चाहिए,
उस निवृत्ति के लिए उसकी बात कही गई है। तो उसको बताया गया है कि जीवों को समझाओ, लेकिन अजर नाम जो सार शब्द है उसको गुप्त छिपाओ, धर्मदास जी से बताया गया। लेकिन जो जीरा होवे अंकुरी, जो जीव जो है अंकुरी होगा, यानी जिसमें पिछले जन्म की भक्ति लगी हुई है और वो इसी कारण यहाँ भक्ति का माहौल पाते ही अंकुरित हो जाता है, उससे कोई भी चीज़ नहीं छिपेगी और न ही छिपानी है। वहाँ से कौ शब्द भरपूरी, स्पष्ट आदेश है परमात्मा का कि उससे नहीं छिपाना है। जिह्वा कहो तो जगत रिझाई। अब यहाँ पर परमात्मा बता रहे हैं कि जिह्वा कहो तो जगत रिझाई और प्रकट कहो तो काल नसाई। यहाँ पर एक बात समझने वाली बात है कि परमात्मा ने बता दिया कि भैया वो ऐसा नहीं है कि बोला नहीं जा सकता, लेकिन बोलना नहीं है। शिष्यों को ये निर्देश दिया गया है, परमात्मा के लिए ये नियम लागू नहीं होते हैं। तभी परमात्मा कह रहे हैं कि जिह्वा कहो, अगर मैं जिह्वा से बोल दूं तो जगत प्रसन्न हो जाए, और प्रकट अगर कह दूं तो काल नष्ट हो जाए, उसका पूरा ये सब खत्म हो जाए। लेकिन वो मैं नहीं कहूँगा, क्यों? मुझे ज्ञान आधार से सबको ले जाना है। उपजे विनसे को संसारा। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, भैया वो तो कहा ही नहीं जा सकता है, सुना ही नहीं जा सकता है। कहा नहीं गया, सुना नहीं गया, तो आप बहरे थे क्या? आपने कैसे सुन लिया? उपजे विनसे को संसारा। अब ये उपजा व्यवस्था विनष्टा कौन है? ये काका गागा अंगा चाचा जाजा, ये विनष्टा है। आ का विनाश नहीं होता है, और खासकर वो सूक्ष्म रूप कैसे पूजे काल हारा। इसीलिए परमात्मा ने कहा है कि भाई मैं ना ही उसको प्रकट करके संसार को बोलूँगा, और ना ही मेरा किसी को ये आदेश होगा कि कोई भी उसको उल्टा मतलब जो है बोल दे। अर्थात इसको छिपाना है, इसको हमें समझना है। अब इसी बात को और स्पष्ट किया जाए कि साखी एक है, प्रकट जनि भाकहु, हृदय धरो छिपाए, और बीरा दे समझाएऊं, सदगुरु यही लखाए। कि परमात्मा बता रहे हैं कि प्रकट जनि भाको, ये प्रकट करके किसी से नहीं कहना है, किसी से मत कहना, और हृदय धरो छिपाए, इसको अपने हृदय में छिपा के रखना। ये नहीं कि किसी से पुत्र मोह हुआ बोल दिया, जैसे धर्मदास जी को भी हो गया था। और बीरा दे समझाए हूँ कि पहले उसको जो प्रथम नाम की दीक्षा है वो दो, जो सब उसमें दृढ़ हो जाए, फिर आगे का जो जब पूरा हो जाए तब जा कर के उसको जो है ये देना है, अगर वो इसके योग्य हो तो। इसलिए मना किया गया है कि ये ऐसे नहीं देना है। लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि ये हमें बोला ही नहीं जा सकता। ये देखिए साफ आदेश है कि प्रकट जनि भाकहु, इसको प्रकट करके कभी बोल ना देना, यह आदेश है परमात्मा का। हृदय धरो छिपाए, इसको हृदय में छिपाए रखना है। इसी को कहा गया है अकह नाम, यानी जिसको कहना नहीं है, कहा नहीं जाए, यानी कहना ही नहीं है जीवों को। परमात्मा किसी भी बात से जो है, क्योंकि परमात्मा है, वो अबंध है। तो यहाँ पर यही जो गहरे रहस्य हैं जो हम समझ नहीं पाए। अब यही बात को बताया गया था कि धर्मदास बिनती अनुसारी, और बिन पांजी कैसे निस्तारी। यहाँ पर बहुत गहरी बात बताई गई है कि धर्मदास बिनती अनुसारी, बिन पांजी कैसे निस्तारी। पांजी भेद कहो विरछानी, और जाते मिटे जन्म की खानी। कि पांजी यह क्या है जिस हम लोक में रह रहे हैं, जो इसके प्रधान जो अधिकारी हैं उनके बारे में बताया गया कि इनके बिना हम कैसे वहाँ तक पहुँच पाएंगे। इसलिए हमें ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पर वो जो 5 प्रधान हैं, उनके ये 5 जो नाम हैं उनके बारे में बात हो रही है। और दास इस बात को, इस वाणी को यहीं पर विराम देता है, और इसके बाद जो आगे का प्रकरण है वो आपको आने वाली वीडियो में मिलेगा देखने को। तब तक के लिए इस दास को इजाज़त दीजिए। बंदी छोड़ दी। जय हो।